23 फरवरी को ऐसी कौन सी महत्वपूर्ण घटना होने जा रही है, परिवर्तन होने जा रहा है ग्रहों का, कि जिसको लेके लगभग सभी लोग व्याकुल हैं। सभी लोगों के मन में यह आशंका बन रही है कहीं मेरे लिए कोई बहुत खराब तो नहीं होने वाला है, या कोई ऐसी दुर्घटना तो नहीं घटने वाली है, या कोई ऐसी नकारात्मकता तो नहीं घटने वाली है जिससे अस्त व्यस्त हो जाए जीवन मेरा। तो आइए इसकी सत्यता की जांच करते हैं और इसके वास्तविकता में जाने का प्रयास करते हैं। जय महादेव दर्शकों, 23 फरवरी 2023 को भूमिपुत्र मंगल वर्तमान की मकर राशि का त्याग करके कुंभ राशि में प्रवेश करने जा रहा है। जब मंगल कुंभ राशि में प्रवेश करेगा तो वहां पहले से ही सूर्य, बुध, शुक्र और राहु बैठे हुए हैं। अगर आपको ध्यान हो तो मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि 17 तारीख को सूर्य ग्रहण किस प्रकार आपको प्रभावित करने जा रहा है। तो जैसे ही मंगल वहां पहुंचेगा, मंगल और राहु की युति तैयार हो जाएगी, अर्थात कॉम्बिनेशन ऑफ मार्स एंड राहु वो बन जाएंगे, जिसके फलस्वरूप अंगारक नामक योग का निर्माण होगा। यह अंगारक योग किसी भी राशि में बन सकता है, इसमें कोई संशय नहीं है। लेकिन कुंभ राशि में ऐसा क्या है जिसकी वजह से यह अधिक नकारात्मक हो सकता है? इस तथ्य को समझेंगे आप तब जब जिस राशि में यह गोचर करने जा रहा है उसे समझेंगे। देखिए, कुंभ राशि वायु तत्व प्रधान राशि है और एक आग्नेय ग्रह अर्थात सूर्य पहले से ही वहां मौजूद है। और जब मंगल जाएगा तो मंगल की नकारात्मकता का विस्तार बहुत तेजी के साथ होगा, जिसके कारण यह अंगारक योग बाकी राशियों में बनने वाले अंगारक योग से ज्यादा लाभदायी या विनाशकारी सिद्ध हो सकता है। तो दर्शकों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि वह ऐसी कौन सी 3 राशियां हैं जिन्हें सबसे ज्यादा सावधानी रखनी चाहिए। तो उसमें पहले नंबर की राशि कर्क आती है। कर्क राशि के लिए यह क्यों योग खराब है, इसे आप समझिए। यदि आपके जन्म के समय की कर्क राशि है तो आपकी राशि से 8वें भाव में 5 ग्रहों की युति है, अर्थात कर्क राशि से अष्टम भाव में सूर्य है, राहु है, मंगल है, बुध है और शुक्र है। और यहां 2 अप्रैल तक मंगल का गोचर रहेगा। तो जाहिर सी बात है, सूर्य आपकी जन्मकालिक राशि से आपके धन परिवार का मालिक है, शुक्र आपके सुख और लाभ का मालिक है, बुध आपके पराक्रम और व्यय का मालिक है। तो निश्चित रूप से, और मंगल कर्क राशि के लिए प्रबलतम योगकारी ग्रह है। इसके अष्टम के गोचर के कारण निश्चित रूप से सबसे अधिक आपको अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देना चाहिए और लैंडेड प्रॉपर्टी पर ध्यान देना चाहिए। जो लिगेसी आपके पास है उस पर ध्यान देना चाहिए। स्वास्थ्य में प्रतिकूलता, अचानक चलते हुए कार्यों का रुकना, अचानक विवाद की स्थिति, दुर्घटना का घटित होना, परिवार में वैमनस्य की स्थिति आना, बंटवारे तक की स्थिति पहुंच जाना, अनावश्यक क्रोध का बढ़ना, यह सब संभव है। तेज वाहन चलाने पर दुर्घटना का घटना, हड्डियों से संबंधित रोग, रक्त से संबंधित रोग का होना, यह संभव है। इसलिए 2 अप्रैल तक आपको विशेष रूप से सावधानी रखनी चाहिए। सावधानी क्या, अगर बहुत जरूरी न हो तो यात्रा से बचिए, और भूमि, भवन या दुकान लेने की अगर आपकी इच्छा है तो कृपया करके रुक जाइए। इस समय किसी भी प्रकार के जोखिम भरे निवेश से बहुत दूर रहिए और अपने टेम्परामेंट पर पूरा कंट्रोल रखिए। इस नकारात्मक स्थिति से बचाव के लिए नियमित रूप से आप भगवान सूर्य को जल दीजिए और हनुमान जी के किसी भी मंत्र का
ओम हं हनुमंते नमः मंत्र का 108 बार जप करिए और सायंकाल या पूजा के अपने आखिरी में ओम रांग राहवे नमः मंत्र का भी 108 बार जप कर लीजिए। आप देखेंगे कि आपकी नकारात्मक गोचरी स्थिति भी सामान्यतः हंसते हुए गुजर जाएगी। यदि आपकी जन्मकालिक वृश्चिक राशि है तो आपकी राशि से चतुर्थस्थ यह युति निश्चित रूप से खराब कही जाएगी। यह सर्वाधिक परेशानी आपको आपके सुख भाव पर डालेगी, अर्थात हर तरफ से जहां से आपको प्रसन्नता प्राप्त हो सकती है वहां कुछ ना कुछ ऐसा नकारात्मक होता जाएगा जिससे आपके अंदर ड्राइनेस आनी प्रारंभ हो जाएगी। उमंगहीनता का अनुभव करने लगेंगे, परिवार में मन नहीं लगेगा, सुदूर अकेलापन के कारण निराशा का भाव पैदा हो सकता है, भूमि से संबंधित विवाद उत्पन्न हो सकता है, गड़े मुर्दे उखड़ सकते हैं। अगर आप कोई भी कार्य गलत किए हैं तो कभी भी, तो यही समय है कि जब गड़ा मुर्दा उखड़ता है और आप मानसिक तनाव की स्थिति में आते हैं। इसमें किसी से भी व्यवसायिक जो है वो उधार लेना और देना, इन दोनों से बचने का प्रयास करेंगे। यदि कहीं भूमि से संबंधित विवाद हो तो अवॉइड करिएगा। यदि आपको भवन लेना हो या जमीन खरीदनी हो या दुकान खरीदनी हो तो भी बचने का प्रयास करेंगे। माता के स्वास्थ्य पर विशेष रूप से ध्यान देंगे, वाहन धीमा चलाएंगे। इस गोचरी स्थिति की नकारात्मकता को समाप्त करने के लिए सुंदर कांड के 11 चौपाई का नियमित पाठ करिए और प्रत्येक मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर जाकर लाल पुष्प की माला उन्हें अर्पित करिए और मंदिर में ही खड़े खड़े हनुमान जी की चालीसा का 3 पाठ अवश्य करिए। इसके पश्चात मीन राशि। मीन राशि का अधिपति बृहस्पति है। यद्यपि आपकी राशि का अधिपति बृहस्पति नामक ग्रह है और वह आपकी राशि से चतुर्थ भाव में गोचर कर रहा है, लेकिन द्वादश भाव में सूर्य का, मंगल का, राहु का, शुक्र का और बुध का आना निश्चित रूप से अच्छा नहीं कहा जाएगा। यह अनावश्यक विवाद को जन्म देगा, बनता हुआ कार्य बिगड़ने लगेगा, छोटे से कार्य के सिद्धि के लिए आपको आवश्यकता से अधिक परिश्रम कराएगा, अनावश्यक खर्च की स्थिति उत्पन्न करके आर्थिक स्थिति को संकट में डाल सकता है। बाहर जाने का अगर आप प्रयास करते हैं रोजी रोजगार के लिए तो लगेगा कि बस हो जाएगा, लेकिन अंततः यह होने नहीं देगा। इसके साथ साथ अनावश्यक मन में आपके नाना प्रकार के विचार आने प्रारंभ हो सकते हैं जिसमें नकारात्मक विचार की प्रधानता हो सकती है। अपने जीवन साथी से भी व्यवस्था पूर्वक दूर हो सकते हैं। मतभेद के कारण, कार्य के कारण किसी प्रकार से भी थोड़ा सा डिस्टेंस बनने की गुंजाइश भी बन सकती है। यदि बहुत आवश्यक न हो तो लंबी यात्रा न करें और अगर रक्त से संबंधित किसी भी प्रकार का रोग है तो सावधान रहिए, समय से चिकित्सक को दिखाइए और दवाई अवश्य लीजिए। इस स्थिति से बचाव के लिए ध्यान रखिएगा, आपकी शनि की 7.5 भी चल रही है, इसलिए आपके लिए जो सर्वोत्तम उपाय कहा जाएगा वो ये कहा जाएगा कि आप नियम से ओम हनुमान अंजनयाय महाबलाय स्वाहा इस मंत्र की 1 माला अवश्य पढ़िए और सायंकाल ओम रांग राहवे नमः 1 माला अवश्य करिए। यह उपाय करने के बाद आप खुद ही देखेंगे आपके अंदर चमत्कारी फायदा शुरू हो जाएगा। यदि वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा और मित्रों में अपने शेयर अवश्य करिएगा। धन्यवाद।